गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। सबसे पहले फ्रेंड मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा जिनका कल एग्ज़ाम है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जैसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर लास्ट मिनट में कुछ टिप्स दीजिए, किस तरह से क्या करें और किस तरह से करना चाहिए कि थोड़ा सा बेटर वे में हम लोग कर पाएँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहूँगा, आप जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा, जैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप पैनिक बिल्कुल नहीं होइएगा। पैनिक होइएगा एग्ज़ाम गड़बड़ाएंगे। रिलैक्स होकर रिलैक्स माइंड से जो आते हैं नहीं आते हैं, जितने आते हैं उतने आप रिलैक्स माइंड से होके बनाइएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे देखे गए हैं कि कैंडिडेट को आते हैं सब कुछ है, लेकिन वो हो जाते हैं थोड़ा से पैनिक कर जाते हैं कि ये ऐसे हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं। कुछ छोटे छोटे जो फार्मूला रहते हैं, इफ़ कंडीशन रहते हैं, या फिर जो भी फार्मूला एवरेज हुआ ऐसा हुआ जो भी होते हैं वो कर नहीं पाते हैं। कहीं पर कोमा ज़्यादा लगा देते हैं या इन्वर्टेड कोमा क्लोज नहीं कर पाते हैं, तो वो छोटे छोटा एरर आने लगते हैं। एरर आने के वो पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप इजी वे में तभी बना पाइएगा जब आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा कूल रहेगा। आप गलती पकड़ पाइएगा तब, क्योंकि गलती होंगे ज़रूर होंगे वो, लेकिन अगर आप वो गलती को पकड़ लीजिएगा तो आपको वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होंगे। तो सबसे पहला आपको टिप्स यही है कि जितने हो सके आप कूल रहिए, पैनिक बिल्कुल ना होइए। क्योंकि देखिए एक चीज़ बोल रहे थे कैंडिडेट कि सर हाफ एन आवर मिलेंगे कि 1 आवर मिलेंगे। आपको चांसेस है 1 आवर ही मिलेंगे, लेकिन आप वो माइंड सेटअप ये मत करके चाहिए कि आपको 1 आवर ही मिलेंगे। वो आप सेटअप रखिए कि हाफ एन आवर के हिसाब से बनाने हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पूरा फुल 1 आवर ही दे दें। वो कुछ प्रिंट आउट किए हुए या फिर कुछ और के नाम से डिडक्ट करते हैं तो वो अलग इशू है। लेकिन एक बार जाके कंफर्म हो लीजिएगा कि आपको कितने दिए जाएंगे, क्या 30 मिनट्स दिए जाएंगे या 1 आवर दिए जाएंगे। क्योंकि OSSC में वो रहते हैं कि फिक्स है उनका कि हाफ एन आवर दिए जाते हैं, लेकिन OSSC के थोड़ा सा उस तरह के कुछ रिकॉर्ड है नहीं। एक बार देख लीजिएगा, फिर कंफर्म हो लीजिएगा, उसी हिसाब से जो भी आपको रणनीति बनाइएगा उस हिसाब से बनाइएगा। और दूसरा चीज़, जो भी आप जब सिस्टम आपको मिलेंगे, जब आप उसमें बैठिएगा, सबसे पहले करना क्या है, माउस और कीबोर्ड दोनों को एक बार अच्छा से चेक कर लीजिए। क्योंकि सिस्टम जो भी रखते हैं ज़रूरी नहीं कि सारे ठीक रहेंगे, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स करें, माउस ठीक से एक्सेस ना कर पाएँ या फिर कीबोर्ड के कुछ क्लिक काम नहीं कर रहे हैं, बटन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उस कंडीशन में सबसे पहले करना क्या है कि आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग करके प्रैक्टिस कर लीजिए या हाथ थोड़ा सा बैठा लीजिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम शुरू होंगे तो उसमें थोड़ा सा अच्छा से आप कर सकें। तो वो सब थोड़ा सा अगर जो आपको 5-10 मिनट 20 मिनट जो मिलते हैं उसमें आप थोड़ा सा हाथ को थोड़ा फ्री कर लीजिए कि हाँ इस तरह से है। आपको जो भी कीबोर्ड मिलेंगे ज़रूरी नहीं है जो आप घर में यूज करते होंगे सेम कीबोर्ड रहे, तो जो भी रहे 10-15 मिनट आप थोड़ा सा फ्री कर लीजिए हाथ, तो उससे थोड़ा सा रहेंगे कि आपको ईजी होंगे। और उसमें होंगे क्या कि अगर किसी तरह के प्रॉब्लम्स भी अगर कीबोर्ड या माउस में रहेंगे, अगर उस कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं कीबोर्ड और माउस में, तो आप उसे बोलिए, आपको सिस्टम चेंज कर दिए जाएंगे। और क्वेश्चंस बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा सारे जो आपको सेक्शंस के हैं सारे आएँ या सारे ऑप्शंस आएँ। अगर नहीं भी आते हैं, आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल बोल दिया जाए कि वाटर मार्क लगाना है, आपको नहीं आ रहे हैं कि वाटर मार्क किस तरह से लगेंगे, आप वो सेक्शन को छोड़ दीजिए। ये नहीं कि आप उसमें टाइम वेस्ट कीजिए। और जो भी ऑप्शंस के मेन्यू रहते हैं, ऑप्शंस के मेन्यू जो भी रहेंगे, तो उसको एक बार हो सके तो याद कर लीजिए कि कौन सा सेक्शंस में क्या है, क्योंकि मैंने नोट्स भी दिया है कि किस में कौन सा है। ये नहीं कि आप खोजते रहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि होम के अंदर क्या क्या रहते हैं, इंसर्ट के अंदर क्या रहते हैं, पेज लेआउट्स के अंदर कौन से ऑप्शंस रहते हैं। ये नहीं कि आपको जो खोजना है आप उसे एक बार होम के अंदर खोज रहे हैं, एक बार फॉर एग्जाम्पल आपको वाटर मार्क लगाने हैं, आप एक बार होम के अंदर ये वाटर मार्क खोज रहे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इंसर्ट्स के अंदर आप उसको खोजे जा रहे हैं, उसके बाद पेज लेआउट्स में खोजे जा रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ पता रहेगा कि आपको कहाँ पर कौन से मिलेंगे, ऑप्शंस आपको याद रहेंगे कि हाँ पेज लेआउट्स के अंदर वाटर मार्क्स बीच में रहते हैं, क्योंकि जो भी वर्जन रहेंगे, चाहे 2007 रहे 2010 रहे, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। पेज लेआउट्स हैं तो पेज लेआउट्स के अंदर यहाँ बीच में रहेंगे, तो डायरेक्टली आप वहाँ पर जाके ईजी वे में आप कर सकते हैं। तो वो आप कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको ईजी होंगे। और जिस सेक्शन को अगर मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से करना है या नहीं हो पा रहे, आप उस सेक्शन को स्किप कीजिए और नेक्स्ट जो भी है बाकी आप उसको बनाइए। क्योंकि अगर जो भी सेक्शंस के रहेंगे, एक सेक्शंस के 2 या 4 नंबर रहेंगे, अगर मान लीजिए वो नहीं भी आते हैं, मान लीजिए 5 नंबर के जो मार्क्स वाले हैं नहीं भी आ रहे, तो बाकी 45 नंबर वो तो आएंगे ना, आपको क्वालिफाई करने हैं, आपको उतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो जो बाकी जो बचेंगे आप उस पर फोकस कीजिएगा। और रहा बात की, कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर वर्ड को पहले बनाए, एक्सेल को पहले बनाए, विंडोज़ को पहले बनाए। देखिए अगर आपके टाइपिंग स्पीड अच्छे हैं, आप कोई भी सेक्शन से शुरू कीजिए,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइपिंग स्पीड अगर थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप एक्सेल प्रीफर कीजिए। अब बाकी आपको क्या प्रीफर करना है नहीं प्रीफर करना, आप एक माइंड सेटअप से चलिए कि हाँ मेरे को अगर एक्सेल पहले बनाना है तो जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे मैं सबसे पहले एक्सेल में हिट करूंगा और एक्सेल को अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद आपको एक वर्ड में जाने हैं तो वो चीज़ आप पहले से माइंड प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ मेरे को एक्सेल बनाना है तो मैं पहले एक्सेल में जाऊंगा। मेरे को वर्ड में टाइम लगते हैं तो ठीक है मैं एक्सेल ही पहले करूँगा। और जिनके टाइपिंग अच्छी है आप एक्सेल में जाइए वर्ड में जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम देख के और उसी हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए टाइम की, हाँ इतने टाइम मेरे को इसमें देने हैं, उस हिसाब से आप स्पीड मेंटेन रखिए, प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होंगे। अब बाकी मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो रिवीजन कीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक भी कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। जो भी फ्यूचर के जो भी कुछ होंगे अपडेट होगा वो मैं देता रहूँगा, तो जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बिल्कुल भी पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आप बनाइएगा एक कॉन्फिडेंस से बनाइएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे या किसी तरह के अभी भी अगर कुछ क्वेरी रहते हैं आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उस रिगार्डिंग जो भी होगा आपको रिप्लाई करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।